नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम आपको रसायन विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं और आपको जो है हमारे चैनल से प्रतिदिन कम से कम आपको जो है 15 प्रश्न 25 प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट हम आपको देंगे। आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और इनका जो पीडीएफ नोट्स है उस पीडीएफ नोट्स को भी आप ले सकते हैं। बस हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते ही आपको वहां से पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि 20 जून को जो है जीआईसी प्रवक्ता का पेपर है जिसमें आपको 80 प्रश्न केमिस्ट्री के करने ही करने हैं। तो हम आपको विगत वर्षों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देंगे और उसके बाद आप उनके नोट्स यानी पीडीएफ नोट्स भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे स्टूडेंट क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या बीएससी कर चुके हैं या बीएससी कर रहे हैं तो उनको स्पेशली अगर वो आईआईटी जेईई का तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं और जो भी हमारे मित्र केमिस्ट्री पीजीटी जीआईसी का फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो आइए आज हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं जो आपका पहला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और हमारा जल बन रहा है। तो एक प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और आंशिक दाब के प्रयोग द्वारा साम्य स्थिरांक Kp और मोलर सांद्रता Kc में संबंध है। यानी इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, पहला ऑप्शन होगा या दूसरा ऑप्शन होगा या तीसरा ऑप्शन होगा या चौथा ऑप्शन होगा। पहली बात तो इस रिएक्शन की कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें ये देख लें कि इस रिएक्शन में आपका जो रिएक्टेंट है CO2 और हाइड्रोजन दोनों गैस मीडियम में है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मीडियम में है और वाटर भी हमारा गैस मीडियम में है। तो एक प्रकार से ये समांगी अभिक्रिया है यानी कि होमोजेनस रिएक्शन है। इसमें सॉल्व करने के लिए जब Kp और Kc की बात की जाए तो Kp Kc इंटू RT और RT के पावर डेल्टा N ये हमारा फार्मूला होता है। हमारा फार्मूला होता है Kp Kc इंटू RT पावर डेल्टा N और जो डेल्टा N होता है गैसीय या जो भी हो उत्पाद के अणुओं की संख्या माइनस अभिकारक के अणुओं की संख्या। तो डेल्टा N उत्पाद के अणुओं की संख्या माइनस अभिकारक के अणुओं की संख्या, ये हमारा फार्मूला है। डेल्टा N की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे तो उत्पाद के अणुओं की संख्या, उत्पाद हमारा ये है, कितने अणु है आपके 1 और 2, तो ये टोटल 2 अणु हैं और अभिकारक में भी आपके 2 हैं तो ये आपके हो जाएंगे 0। तो डेल्टा N बराबर आपका निकलेगा 0। तो जब हम RT के पावर डेल्टा N रखेंगे तो ये RT का मान जो भी हम रखते हैं गैस कांस्टेंट में 0.8321 और T का जो टेम्परेचर होता है तो जब पावर 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा तो केवल हो जाएगा Kp Kc। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा और इस प्रकार से हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। उसके पहले ये बता दें कि ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारा चैप्टर है 11th में एनसीईआरटी हो या आपका कोई भी यूपी बोर्ड का बुक हो उसमें आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न आपका जो है पीजीटी 2013 में ये
आ चुका है। तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन पेपर हमारा जो है समय कम होता है, क्वेश्चन केमिस्ट्री के ज्यादा होने के कारण सब सॉल्व करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप उन प्रश्नों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम टाइम में अगर वो क्वेश्चन आ जा रहे, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमारा प्रैक्टिस सफल हो जाता है कि वहां पर हमें समय कम लगता है और क्वेश्चन हमारे जल्दी से क्लियर हो जाते हैं और आंसर भी कभी कभी नहीं सॉल्व करना पड़ता है और साफ दिख जाता है। तो इसलिए पेपर को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस जरूर आवश्यक है और प्रैक्टिस करना भी चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस यौगिक में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है? तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि किस यौगिक में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हमें सबसे पहले तो उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। जैसे पहला हमारा है बेंजीन, तो जब बेंजीन का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो बेंजीन ये हो जाएगा, और इसके बाद जब आप थायोफिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थायोफिन में क्या होगा कि ये आपका यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, और पिरिडीन का जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो पिरिडीन आपको पता है कि बेंजीन जैसी संरचना होती है और ये चीज हो जाएगा। और नेफ्थलीन का जब आप बनाएंगे तो नेफ्थलीन में एक डबल रिंग बेंजीन की बनती है। क्लियर हो गया? अब ये तो आपके कंपाउंड बन गए। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और कम समय में अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो कठिन प्रश्नों के लिए हमारे समय बच जाते हैं। तो पहला जो है आपका कंडीशन यहाँ पे है कि जो बेंजीन हमारा है, बेंजीन में पाई बॉन्ड कितने होते हैं? आपको पता है कि जितने हमारे डबल बॉन्ड हैं उतने जगह पाई बॉन्ड हैं। तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। तो यहाँ तो 3 पाई बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो 3 पाई बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके बाद आपको ऑप्शन मिल गया होगा कि जो नेफ्थलीन है इसमें आपके 1 और 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है और एवरी पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हैं, तो आपका यहाँ हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। और पिरिडीन में यहाँ लोन पेयर होगा, थायोफिन में भी यहाँ लोन पेयर होता है, लेकिन इसमें अगर पाई बॉन्ड देखेंगे तो 1 और 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? 4th नंबर होगा, नेफ्थलीन होगा। तो इसके आगे चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो 12th में भी पूछे गए हैं, पीजीटी में भी पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आएंगे। और प्रश्न हम बीच में इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारा शॉर्टकट बने, क्योंकि प्रश्न में लिखने में काफी टाइम लगता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, किस हाइड्रोकार्बन में बंध दूरी सबसे कम है? यानी मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसमें है? इथेन में है या मीथेन में है या आपका इथाइन में है या एथिलीन में है? तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो हमारे एल्केन होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के मिडिल में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जो एल्कीन होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, और जो एल्काइन होता है हमारा उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो हमारा सेकंड बॉन्ड होता है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये हमारी बॉन्ड लेंथ होती है एल्कीन में और एल्काइन में। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और एल्कीन में जो हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है इसमें जब 2p ऑर्बिटल में लेटरल ओवरलैपिंग होता है, तो जब लेटरल ओवरलैपिंग होते हैं तो वो हल्का सा जो है प्रेस हो जाते हैं, यानी दब जाते हैं, और उनका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है।
लेकिन जब हम ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं तो यहाँ पे 2p ऑर्बिटल इस कार्बन के और 2p ऑर्बिटल इस कार्बन के, यानी 2p कक्षक इनके और 2p कक्षक इनके, दो p कक्षकों के बीच में इनका जो है लेटरल ओवरलैपिंग होता है। तो उस लेटरल ओवरलैपिंग से यहाँ पे डबल बॉन्ड दो जगह बन जाते हैं, इसलिए इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम हो जाता है और इसमें एक ही पाई बॉन्ड बनता है, तो इनका जो है थोड़ा कम होता है और इनका सबसे ज्यादा होता है। अब ये जो है ये क्लास 11 और 12 के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो है। ईथेन का फार्मूला जब आप बनाएंगे तो CH3 और CH3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिलेगा, और जब आप इथाइन का बनाएंगे तो इथाइन आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। और मीथेन का आपको पता है कि एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। एथिलीन में 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अब जो चारों आपके ऑप्शन है, इथेन है, मीथेन है, एथाइन है और एथिलीन है, तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा किस में मिला है? इथाइन में मिला है। तो इसलिए आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो इथाइन हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड हमारा होता है उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है इनके तुलना में। ठीक है, तो अब इसी में से एक क्वेश्चन आपसे और कोई पूछ सकता है कि इथाइन में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये पाई है और ये पाई है। इथाइन में अगर देखा जाए तो 2 पाई बॉन्ड होंगे और 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो 2 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये आपका इथाइन का हो गया। तो ऐसे कई प्रश्न आपके छोटे छोटे होते हैं जो हमारी मेमोरी से मतलब रिवीजन नहीं हो, अगर हम लोग कर पाते हैं तो मेमोरी में वो नहीं आते हैं और धोखे से गलत भी हो जाते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ये आयन है BO3-3 आयन का स्वरूप कैसा होता है, यानी BO3 जो हमारा बोरेट आयन है इसकी संरचना कैसी होगी। तो क्या ये समतलीय त्रिभुजाकार होगी या चतुष्फलकीय होगी या वर्ग समतलीय होगी या इनमें से कोई नहीं होगी। तो ये आप सही ऑप्शन आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि BO3-3 की संरचना कैसी होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा बोरान होता है इनकी वैलेंसी ही 3 होती है, तो ये आपके 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे और ऑक्साइड आयन में ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। और इनकी जो संरचना होगी ये आपकी समतलीय होगी और ये त्रिभुजाकार होगी। तो इसमें आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम अगर ये लिख दें कि अगला प्रश्न है NiCl का होल टेट्रा -2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 और 2, 3, 4 भी ले लीजिए और यहाँ पे 1 ले लीजिए और चौथा ऑप्शन 0 ले लीजिए। चौथा ऑप्शन 1 हो गया, 5वां ऑप्शन 0 ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रश्न है कि टेट्राक्लोराइडोल निकलेट सेकंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया है और यूपी बोर्ड के क्लास 12th में भी पूछा गया है।
और सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताइए टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकंड। इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? तो आईपीएससी नाम भी हम बता दे रहे हैं, टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकंड होगा। और इसका स्पेशल वीडियो कोऑर्डिनेशन का भी बनाएंगे, इसमें आपको आईपीएससी नाम मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर ये देखना हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कौन सा टिक करेंगे आप? तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल का निकाल लेंगे। तो जब निकेल का हम x मानेंगे और क्लोरीन 4 है, इनका -1 है, इक्वल -2 रखेंगे, तो जब सबको सॉल्व करेंगे आप तो निकेल का निकलेगा +2। तो ये निकेल ऊपर +2 हो जाएगा और इनका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 आ जाएगा। तो जब 3d8 इलेक्ट्रॉन को आप सबमिट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन के बाद ये आपका 3d है और ये 4s0 है, ये 4p है। तो ये जब क्लोराइड आयन निकेल +2 से रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के समय हम ये देखते हैं कि जो क्लोराइडो है ये एक वीक लिगेंड होता है, और वीक लिगेंड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग यहाँ पर नहीं करा पाता। तो क्लोराइड इज वीक लिगेंड, सो इट इज नॉट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3d8 ऑर्बिटल। तो आपका क्या होगा कि एक क्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें एक आपका ऑप्शन और तैयार हो गया कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका जो आपका शेप होता है वो आपका टेट्राहेड्रल होता है। और ज्योमेट्री जब हम सिमेट्री पढ़ते हैं तो टेट्राहेड्रल को हम टीडी लिखते हैं और हिंदी में चतुष्फलकीय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही आपका सही हो रहा है। इसी प्रश्न को थोड़ा सा और टफ बनाया जा सकता है कि निकेल और क्लोरीन का वो टेट्रा -2 में डायपोल मूवमेंट कितना है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है। तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखकर और वो फार्मूला लगा देते हैं Nn+2 और Bn। तो वहां पे इनकी वैल्यू रख देते हैं, n=2 आ जाएगा। ये भी आपके सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न को हम सॉल्व तो करेंगे, लेकिन प्रश्न के साथ साथ हम उसके पूरे टॉपिक को भी, यानी उस प्रश्न का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को अच्छे से हम क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपका एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न अगर बनता है तो भी क्लियर हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज, निकेल में जो +2 निकला है और इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके कारण निकेल हमारा कलर्ड कंपाउंड भी बनाता है। और ये कलर्ड कंपाउंड कैसा बनाएगा? तो निकेल +2 ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देता है, यानी थोड़ा हरा कलर का देता है। तो ये क्वेश्चन और पूछा गया पेपर में कि निकेल +2 में कौन सा रंग होगा, हरा होगा या नीला होगा या आपका जो है हल्का गुलाबी होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं पीजीटी में, क्योंकि पीजीटी में आधे क्वेश्चन बहुत मेमोरी बेस पे आएंगे और छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। तो इसलिए आपको बड़े बड़े टॉपिक तो पढ़ने ही हैं, और छोटे छोटे भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आप वीडियो को अगर देखते रहेंगे तो केवल आपको काम की चीज मिलेगी, केवल इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट आपके जो है जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। भले आपको 5 प्रश्न मिले या 10 प्रश्न मिले, लेकिन आज से आपको कंटिन्यू मिलेगा प्रश्नों की श्रृंखला। और इनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको केमिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें, नोट्स और इनके पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा नेम रिएक्शन जितने हैं 76 नेम रिएक्शन है टोटल 12th और बीएससी लेवल पर, वो सभी नेम रिएक्शन के वीडियो भी हम आपको कुछ दिनों में देने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और आपको केमिस्ट्री से जुड़ी हुए हर टॉपिक पे आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे और उनके नोट्स भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,